हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं, उसके बाद केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है बच्चों, ये सब हम लोग देख लिए थे। जैसे आप लोग को पता चल गया होगा कि फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, शेप साइज और उसके स्टेट में जो चेंज आते हैं फिजिकल चेंज है। और जब मान लीजिए कोई नया चीज़ बन जाता है तो उसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक 5 कैरेक्टरिस्टिक थी केमिकल रिएक्शन की, आप लोग को अच्छे से लर्न होगी। चेंज ऑफ स्टेट मतलब स्टेट चेंज हो जाता है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर घट जाता है या बढ़ जाता है, चेंज ऑफ कलर, कलर भी चेंज हो जाते थे, स्टेट चेंज हो जाता था। ये दो चीज़ हम लोग पढ़े थे। ये सिंबल इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट को शो करता है और ये इवोल्यूशन ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, इतनी बातें हम लोग सीख चुके थे। अब हम लोग को सीखना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को जैसे कहते हैं ना बैलेंस करिए। अनबैलेंस पहले सीखें क्या होता है, फिर उसके बाद बैलेंस, फिर कैसे बैलेंस करते हैं ये सीखते हैं। लेकिन उससे भी पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग उस वीडियो में सीख रहे थे, क्या कि किसी भी कंपाउंड का हम लोग फार्मूला कैसे राइट करेंगे। जैसे मैंने कहा था, जब मैग्नीशियम को एयर या फिर जब उसको बर्न कराते हैं तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है उसको राइट कैसे करोगे। अब मैंने आपको ये भी कहा था किसी भी एलिमेंट, मतलब अब एलिमेंट तो अपने पास 118 है, लेकिन हमने कहा था कि 1 से लेके 13 तक के सिंबल और एटॉमिक नंबर आपको लर्न हो जाने चाहिए। अगर लर्न हो गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे मान लीजिए आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला राइट करना हुआ तो हमने कहा था MgO लिख लो, लेकिन एक क्या सबका ऐसे रटना पड़ेगा। अब उसकी कुछ ट्रिक हैं, चलो हम लोग उस कुछ ट्रिक के सहारे से और सभी का फार्मूला या फिर उसको रीड करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ये सीख लेते हैं आज की इस वीडियो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या सीखेंगे बच्चों, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, कैसे हम लोग केमिकल फार्मूला राइट करेंगे, या केमिकल फार्मूला तो उसकी कैसे नेमिंग करेंगे, कैसे रीड करोगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो पूरा बेस है, केमिस्ट्री के क्या है, बेस है। क्योंकि अगर आपको पढ़ना आ गया तब तो फिर सारी चीज़ें का लोग जब पता चले पढ़ ही नहीं पा रहे हो तो फिर कैसे इसको लर्न करोगे। ठीक है, तो देखो हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। तो जो अपनी केमिस्ट्री में जो कंपाउंड है वो 2 टाइप के होते हैं बच्चों, एक कोवैलेंट कंपाउंड, एक कोवैलेंट कंपाउंड होता है और एक आयनिक कंपाउंड होता है। ये हम लोग क्लास 9 में अगर रीड किए हो तो ठीक है, नहीं रीड किए 10th में हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ लेंगे। अभी भी थोड़ा हम लोग जाने, जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है वो नॉन मेटल से मिलके बने होते हैं। ये नॉन मेटल क्या है, अपनी जो 118 एलिमेंट है उसमें 22 नॉन मेटल है। जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, कुछ सिंबल आपको याद हो गए होंगे, मैंने कहा था 1 से 30 तक याद कर लीजिए। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे सब याद हो जाएगा, आप देखते चलो, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नॉन मेटल हो गया। अब जो कंपाउंड नॉन मेटल से मिलके बना होता है उसे कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। जैसे देखो हाइड्रोजन भी जो है आपका नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, ये जो कंपाउंड है कोवैलेंट कंपाउंड है। कार्बन नॉन मेटल है, CCl, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, तो ये कोवैलेंट कंपाउंड है, ये कोवैलेंट कंपाउंड है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड देख लो मेरे प्यारे बच्चे। आयनिक कंपाउंड जो होता है वो मेटल और नॉन मेटल से मिलके बना होता है। जैसे सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल, तो ये आयनिक कंपाउंड है। MgCl2, तो ये जो आपका है ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो जो मेटल और नॉन मेटल से मिलके बना होता है आयनिक कंपाउंड है। तो हम लोग जो अभी सीखेंगे हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, पहले हम लोग ये सीखेंगे आयनिक कंपाउंड को कैसे राइट करते हैं या कैसे उसको रीड करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग किसका फार्मूला सीखेंगे बच्चों, आयनिक कंपाउंड का। ठीक है, मेटल और नॉन। अब इसमें देखो जो मेटल का काम होता है वो कटायन फॉर्म करना, मतलब जनरल लिया जाए तो एक कोई कटायन होगा और एक कोई एनायन होगा, आपका आयनिक कंपाउंड तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये कटायन है, ये एनायन। जो मेटल है वो कटायन फॉर्म करता है, जो नॉन मेटल है वो एनायन। ऐसे आप धीरे धीरे सीखेंगे। तो चलो हम लोग सबसे पहले ये कटायन सीखेंगे। क्या सीखेंगे, कटायन। तो कटायन आप लोग जानते हो कैसे फॉर्म होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जैसे देखिए भाई, जब पीरियोडिक टेबल आप कभी बनाना सीखो या जानते होगे तो उसमें ऐसे एक वर्टिकल कॉलम बना होता है जिसको ग्रुप कहते हैं। तो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट में लिख रहा हूँ, हलीना ने की रफ से फरियाद। क्या, हलीना ने की रफ से फरियाद। अब ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम, ये सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। क्या है बच्चे,
रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। आपको केवल इन तीनों से मतलब होना चाहिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब ये सब जो है कटायन फॉर्म करेंगे। हाइड्रोजन भी कटायन करता है लेकिन ये एनायन करता है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम लोग ये सीखेंगे ये सब कटायन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? कटायन। और इन सब पर जब भी आपको चार्ज लगाना होगा +1 चार्ज लगाओ। जैसे यहाँ पे सोडियम है, तो ये सोडियम पे जब भी आपको चार्ज लगाना होगा, कितना लगाओगे? +1 लगाओगे। ठीक है, ये सोडियम +1 हो गया। ऐसे ही आप पोटेशियम पे जब भी चार्ज लगाओगे +1 लगाओगे। ऐसे लिथियम पे जब भी आपको चार्ज लगाना होगा +1 लगाओगे। ठीक है, ये इतनी बातें आप इससे सीख गए इस ट्रिक से। क्या? हलीना ने की रब से फरियाद में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको ये यूज होगा। उसके बाद जो सेकेंड ग्रुप है, बेटा, मांगी, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ये सेकंड ग्रुप है। ठीक है बच्चों, अब सेकंड ग्रुप ये भी सारे मेटल हैं। क्या है? सभी मेटल हैं। तो इसके ऊपर जो भी चार्ज आपको लगाना होगा, सभी पे +2 चार्ज लगा दो। सभी कितना चार्ज लगा दो? 2+ का चार्ज लगा। जैसे कोई कहे Mg पे कितना चार्ज, तो आप कहोगे 2+। कोई कहे कैल्शियम पे कितना चार्ज, आप कहोगे 2+। ठीक है, एक बार मैं इनका नाम बोल रहा हूँ, बरेलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, ज़्यादा इसका यूज नहीं फिर भी जानते रहो, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, इसका यूज है हद तक। तो ये क्या है भाई? बेरियम। क्या है? बेरियम। चार्ज कितना लगेगा? 2+। बेरियम पे जब भी आपको चार्ज लगाना होगा, कितना लगाओगे? 2+। रेडियम +2, ज़्यादा यूज नहीं है, यही चारों यूज है, 1 2 3 4। बेरियम पे 2+। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या देखना है? अब ये 2 ट्रिक से थे। क्या? कि हलीना ने की रब से फर्स्ट ग्रुप में +1 चार्ज लगा दो, बेटा, मांगी, कार, स्कूटर, बाप, राजी, सेकंड ग्रुप में 2+ चार्ज लगा दो। सबका नाम अच्छे से बोलना आ गया। बरेलियम Be होता है, Mg मैग्नीशियम होता है, चार्ज 2+ होता है, कैल्शियम Ca चार्ज 2+ होता है, बेरियम 2+ चार्ज होता है, स्ट्रॉन्सियम 2+, इसको इतना लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, पर इसको है। ठीक है, रेडियम 2+। तो हम लोग इतने मेटल का नाम लर्न कर लिए, मतलब नेम आपको याद हो गया, और चार्ज। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लो आपको पहले कुछ आता है या नहीं आता, उससे कोई मतलब नहीं। अब आपको ये चीज़ें आनी चाहिए कि इसको आप हाइड्रोजन कहते हो, इसको लिथियम कहते हो, इसको सोडियम, इसको पोटेशियम, इसको रुबिडियम, इसको सीजियम, इसको फ्रांसियम। मान लो ये दोनों नया, ये तीनों नया याद हो, लेकिन ये चारों याद होने चाहिए आपको, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और चार्ज +1। ऐसे ये याद होना चाहिए, बरेलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम। कभी भी ये सब मेटल हैं, इन सब पर जब भी चार्ज लगाना होगा, इतने पे 2+, इतने पे +1। ये नॉन मेटल, लेकिन +1 -1 दोनों चार्ज होता है। अभी तो हम लोग +1 चार्ज लगाएंगे। ठीक है, तो और कुछ और आपके पास कटायन है, वो भी देख लो। ज़्यादा हम लोग नहीं, लेकिन बस उतना ही पढ़ेंगे जितना अपने यूज का है। तो और एक कटायन है एल्युमिनियम। इसको क्या पढ़ते हैं भाई? एल्युमिनियम। अब इस पर चार्ज कितना आपको लगाना है? 3+। तो एल्युमिनियम पे आप चार्ज कितना लगाओगे? 3+। जिंक पे चार्ज कितना लगाओगे? 2+। जिंक पे जब भी आपको चार्ज लगाना हो, कितना लगाओगे? 2+। ये जिंक हो गया, ये एल्युमिनियम हो गया। इसके बाद NH4+, ये भी एक कटायन आपको याद रखना है। कौन सा? NH4+, इसका नाम है अमोनियम है, अमोनियम आयन। इतना लर्न अगर आपको हो जाएगा, जितना मैं बता रहा हूँ, तो आप सभी को, मतलब जो अपनी केमिस्ट्री की बुक है उसको बहुत अच्छे से रीड कर सकते हो, सभी का फार्मूला राइट कर सकते हो, बहुत अच्छे से आपको केमिस्ट्री आने लगे। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है कि इसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। एल्युमिनियम, जिंक, अमोनियम आयन। और उसके बाद देखो बच्चों, आयरन, इसको क्या पढ़ते हैं? आयरन, Fe। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? आयरन। ठीक है, अब आयरन पे जो चार्ज है वो 2 टाइप का चार्ज होता है। एक तो 2+ का चार्ज होता है, एक 3+ का चार्ज होता है। क्या मेरे प्यारे बच्चों? एक 2+ का चार्ज होता है, एक 3+ का चार्ज होता है। तो कैसे? जब 2+ चार्ज है तो उसको आप फेरस पढ़ना। क्या पढ़ोगे? फेरस। ठीक है, लैटिन नाम है। और उसके बाद जब ये 3+ चार्ज है तो फेरिक पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों? फेरिक। क्या पढ़ोगे? फेरिक। ऐसे ही कापर है, कापर पे भी 2 टाइप का चार्ज होता है, Cu+, Cu2+। ये इतना आपको लर्न करना है। तो ये रहेगा तो क्यूप्रस पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों? क्यूप्रस। और ये रहेगा तो क्यूप्रिक। कम वाले पे अस लगता है, ज़्यादा वाले पे इक लगता है, तो ज़्यादा 2+ है, क्यूप्रिक हो जाएगा। क्या नहीं याद रहेगा कि आयरन पे 2 टाइप का चार्ज होता है, +2 +3। ठीक है।
कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो ये हो गया फेरस, ये हो गया फेरिक, ये हो गया क्यूप्रस, ये हो गया क्यूप्रिक। ठीक है, इतना आप कटायन याद कर लीजिए, ज़्यादा आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, बस इतना आपको एकदम अच्छे से लेकर रटा होना चाहिए। अभी तक नहीं याद था कोई बात नहीं, अब एकदम अच्छे से ये याद हो जाना चाहिए। एल्युमिनियम का सिंबल Al, सर जी चार्ज कितना होता है 3+। जिंक का सिंबल Zn, चार्ज कितना होता है 2+। अमोनियम आयन NH4+, और चार्ज कितना होता है +1, अमोनियम आयन। आयरन, सर जी Fe सिंबल होता है, आयरन पे जो चार्ज होता है एक तो 2+ होता है, एक 3+ होता है। ऐसे कापर पे, कापर का सिंबल Cu होता है, और जो चार्ज होता है Cu+, Cu2+, एक प्लस। तो जब +1 चार्ज है तो क्यूप्रस पड़े, या क्यूप्रस है तो +1 चार्ज है। ऐसे क्यूप्रिक, क्यूप्रिक में क्या है कि अगर क्यूप्रिक है तो 2+ चार्ज, और 2+ चार्ज है तो क्यूप्रिक, ऐसे आपको आना चाहिए। तो इतने मेटल आपको अच्छे से याद होने चाहिए, मतलब इतने कटायन जिस पे ये है। ठीक है, एक बात और क्या सुनिए कि जैसे ये इसका नाम है बेरिलियम, तो जब इस पर चार्ज लगाओगे 2+, ये भी बेरिलियम ही रीड किया जाएगा। बस ये मेटल या एलिमेंट है और ये आयन है, इतना सा अंतर है कि इसको कहोगे बेरिलियम आयन। ऐसे Mg2+, जैसे ये मैग्नीशियम है तो ये भी क्या होगा, मैग्नीशियम ही होगा। समझ गए? तो कटायन के नेम में कोई चेंज नहीं होता, जो उसके पेरेंट एटम का नाम होता है वही उसका नाम होता है। पेरेंट एटम मतलब जिससे वो बना है। जैसे Zn, जिंक का सिंबल जिंक, ये जिंक का सिंबल Zn है, इस पर जो चार्ज लगा Zn2+, तो ये भी जिंक, बस ये जिंक आयन है, नाम वही होगा। ठीक है, तो ये आपका कटायन हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं एनायन। क्या देखेंगे बच्चों? एनायन। एनायन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, जितना भी होगा हम लोग सब लर्न कर लेंगे। तो एनायन में देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक फैमिली है हैलोजन फैमिली, जिसको हम लोग नाम जानते हैं फिर कल बाहर आई आंटी जी। ठीक है, देखो इसको हैलोजन फैमिली कहते हैं। कौन सा फैमिली कहते हैं मेरे प्यारे? जो हैलोजन फैमिली, जो 70, जैसे अभी हमने कहा तो फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, तो वैसे किस ग्रुप का है? 17 ग्रुप का हैलोजन फैमिली के नाम से जाना जाता है, या हैलोजन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। अब सुनिए भाई, इन सब पर जब भी आपको चार्ज लगाना हुआ -1 लगाते हैं। कितना लगाते हैं? -1। अच्छा, इस पर तो ऑलवेज फिक्स है -1, पर इस पर बदलता रहता है, लेकिन हम लोग को अभी जो हम लोग के सिलेबस में 10th में उसमें -1 चार्ज ही लगता है। तो इन सब पे आपको चार्ज क्या लगाना है? -1। ठीक, इतना समझ गए। अब निगेटिव चार्ज, अब देखो इसका नाम है फ्लोरीन, इसका नाम है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टिन। इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसको हम लोग को नहीं पढ़ना, हम लोग को इन चारों को पढ़ना। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है बच्चों, अब जब इस पर चार्ज लग जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। कितना चार्ज? सर -1। क्लोरीन पे कितना चार्ज? -1। Br पे कितना चार्ज? -1। I पे कितना चार्ज? -1। ठीक है, सब पे मैं। अब इनका नाम थोड़ा चेंज होगा, जैसे वो फ्लोरीन था तो ये फ्लोरीन ना होके ये फ्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? फ्लोराइड। ये क्लोरीन ना होके क्लोराइड हो जाएगा, IDE लग जाएगा बस, और कोई चेंज नहीं होगा। ये ब्रोमाइड हो जाएगा और ये आयोडाइड हो जाएगा। IDE दोबारा हो गया आयोडाइड। ठीक है, तो क्या मैंने कहा, इसमें नेम कटायन में तो नहीं चेंज होता था। सोडियम है तो Na+ होगा तब भी सोडियम होगा, पर इसमें F- होगा तो ये फ्लोरीन था, फ्लोरीन नहीं होगा। अब क्या रीड करो? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, ऐसे ही जो ऑक्सीजन है और जो सल्फर है, इस पर जब भी हम लोग चार्ज लगाते हैं 2-। ऑक्सीजन पे जनरली कितना? 2-। सल्फर पे कितना? 2-। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर, ऑक्सीजन का सिंबल और ये सल्फर का सिंबल। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्साइड, आइड इसमें भी लग जाएगा, तो ये हो गया ऑक्साइड, और ये हो गया सल्फाइड। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? सल्फाइड। अच्छे से याद हो रहा है? बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ऐसे देखो नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाम क्या है इसका? नाइट्रोजन, इसका नाम क्या है? फास्फोरस। इन दोनों पे जब चार्ज लगेगा 3- का, कितना चार्ज लगाओगे? 3- का। अब ये कहलाएगा नाइट्राइड। क्या कहलाएगा? नाइट्राइड। और ये क्या कहलाएगा? फास्फाइड। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? फास्फाइड। इतना नाम आपको याद करना है। ठीक है, क्या क्या मैंने कह दिया? फिर ऑक्सीजन पे चार्ज कितना? सर 2-, ये O2- हो जाएगा, तो इसको क्या पढ़ोगे? ऑक्साइड। अगर ये नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन, ये आ गया तो
ऑक्साइड, ये सल्फर, ये सल्फाइड हो गया, नाइट्राइड और फास्फाइड। इतना आपको अच्छे से याद करना है भाई। पहली बार जिनको नहीं याद है उनके लिए पहली बार है, वो अच्छे से लर्न कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपको ये याद हो जाएगा तो बहुत अच्छे से आपको केमिस्ट्री आने लगेगा, ठीक है। तो ये मत घबराना कि इतना सारा, मैं बहुत कम राइट करा रहा हूँ, इतना लिखा रहा हूँ कि आपको अच्छे से बुक रीड करना आ जाए और आपके क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व होने लगे, आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो इतना आपको याद हो गया होगा, राइट कर चुके हो। अब हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा और एनायन है, एनायन थोड़ा ज़्यादा है तो उसको हम लोग थोड़ा और देख ले रहे हैं। एक दो बार अगर वीडियो आप देख लोगे बहुत अच्छे से आने लगेगा। अब देखो मेरी प्यारे, तो जैसे अभी ये एनायन था तो ये मोनो एटॉमिक था। मोनो एटॉमिक मतलब इसमें सिंगल एक ही एलिमेंट है। कुछ एनायन ऐसे जिसमें दो या दो से ज़्यादा होते हैं। कौन कौन से? वो एसिड से फॉर्म होते हैं। जैसे अभी आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, जैसे मान लो ये कोई सब्सटेंस है, कोई मैटर है, अगर इसको वाटर में घोलो तो ये H+ देगा तो ये एसिड कहलाएगा। तो जैसे मान लो ये कोई कंपाउंड रहेगा, अगर ये H+ निकाल दिया तो A- बना, मतलब एसिड क्या फॉर्म करता है? एनायन, क्योंकि H+ जब निकल जाता है तो एनायन फॉर्म हो जाता है और उसी एनायन का हम लोग को नेम याद करना है। देखो तो मैं भी बता दे रहा हूँ आपको, बहुत अच्छे से याद है। जैसे मान लीजिए आपका एसिड है H2SO4, अब ऐसे ये भी याद कर लो, सेकेंड चैप्टर में इसको लर्न करना ही है। अगर आपको नहीं लर्न तो ये सब चीज़ें वैसे याद होनी चाहिए, जब नहीं याद है, लेकिन अब हम लोग याद करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड चैप्टर में इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो अब हम लोग अभी से याद कर लें कि इसको हम लोग रीड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको याद करना है तो करना ही है। तो ये एसिड है, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है? यहाँ पे मैं नेम लिख दे रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, H2SO4 होता है। ऐसे H2SO3 इसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड ये अभी एनायन फॉर्म करेगा, इसलिए इसको राइट करा रहा हूँ। HNO3 इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? नाइट्रिक एसिड। HNO2 नाइट्रस एसिड। H2CO3 कार्बोनिक एसिड। एकदम भयंकर तरीके से आपको सारे लर्न होना चाहिए। HCOOH फार्मिक एसिड। CH3 दिख रहा है, CH3 COOH एसिटिक एसिड। H3PO4 H3PO3 ये फास्फोरिक एसिड है। ये फास्फोरस एसिड है। दिख रहा होगा यहाँ तक, H3PO3। चलिए ठीक है, लास्ट है H3PO3 फास्फोरस एसिड है। अब देखो भाई, एसिड क्या बनाएगा? एनायन। क्या फॉर्म करेगा? एनायन। एसिड आपका एनायन फॉर्म करेगा। देखो कौन सा एनायन फॉर्म करेगा? ये देखो, इसके पास 2 H है तो ये 2 H रिमूव कर देगा, तो इसके पास जो एनायन फॉर्म होगा SO4 2-। अब जब भी मैं आपसे पूछूं कि SO4 पे कितना चार्ज होता है तो आपको पता हो जाना चाहिए 2-। ऐसे ही देखो, ये सल्फ्यूरिक है, सल्फ्यूरस है, तो ये SO3 पे कितना चार्ज होगा तो आपको 2- लगाना है। ये HNO3 में NO3 पे माइनस, जितना H है वो रिमूव हो जाएगा। ऐसे इस पर कितना हो जाएगा? NO2-। कार्बोनिक एसिड में CO3 2-। बस ये वाला देखो, फार्मिक एसिड में ये H जाता है, ये रह जाता है, तो ये हो जाएगा HCOO-। ऐसे यहाँ पे देखो, यही H जाएगा, ये रह जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? CH3COO-। यहाँ पे तीनों चला जाएगा तो PO4 3-, एक यहाँ पे रह जाता है 2-। यहाँ पे H3PO3 है, दो जाएगा, एक रह जाएगा तो 2- चार्ज आएगा। कहाँ तक आपको दिख रहा है? आपको एसीटेट तक दिख रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये फास्फेट, रुकिए मैं सही कर दे रहा हूँ।
ठीक है, अब दिख रहा है। अब देखिए भाई क्या करना है, अब इसका नेम आपको राइट करना है। क्या करना है, इस एनायन का नेम राइट करना है। अगर आपको ये नाम याद है तो ये याद करने की जरूरत नहीं, केवल चार्ज याद कर लो बस, ठीक है। तो चार्ज भी आपको ऐसे याद हो जाएगा, 2H है तो 2 जाएगा, केवल एक्सेप्शन इसमें है, यहाँ पे 2H है लेकिन यही वाला H जाता है, मतलब एक माइनस लगता है। यहाँ पे 4H है लेकिन यही वाला H जाता है जो ऑक्सीजन के पास है, इसका मतलब इसके पास एक माइनस चार्ज आएगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे जो 3 है वो 2 ही रहता है बस। नेम देखो कैसे, अब देखो जिस एसिड के लास्ट में इक है, जिस एसिड के नाम लास्ट में इक है उसमें 8 लगाएंगे, तो जो SO4 2- है इसका नाम जो पड़ेगा वो सल्फेट आयन बनेगा। क्या बनेगा भाई, सल्फेट आयन। कैसे, इक एसिड से सल्फेट, और देखो अस एसिड लिखा है, इसमें क्या लिखा है, सल्फ्यूरस, तो अस से आइट लगेगा, अस से क्या लगेगा, आइट से बन जाएगा सल्फाइट, सल्फाइट एंड अस से आइट, IT, और इक से 8। ठीक है बच्चों, जैसे देखो नाइट्रिक इक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रेट आयन। बहुत बेहतरीन ट्रिक है, नाइट्रेट आयन। ऐसे यहाँ पे देखो अस नाइट्रस, तो नाइट्राइट। तो एक चीज आपको याद रखना है बस, केवल चाहे आप ये एसिड के नाम और फार्मूला, फिर यह ये याद कर लीजिए। कार्बोनिक से कार्बोनेट, फार्मिक का छूट गया कि नहीं, नहीं सही है, ये कार्बोनेट हो जाएगा क्योंकि कार्बोनिक एसिड है। तो कार्बोनेट का फार्मूला आपसे कभी भी कोई पूछे तो आप कहोगे CO3 2-। ठीक है, 1-2 दिन याद कर लोगे अच्छे से तो याद हो जाएगा। फार्मेट, ये फार्मिक एसिड से फार्मेट के 8 लगेगा क्योंकि इक है। ट्रिक देख रहे हैं, देखो इक एसिड से क्या लग गया, 8, तो फार्मेट। ऐसे देखो एसिटिक एसिड 8 लगाओ, क्या बन जाएगा, एसीटेट। फास्फोरिक से क्या बन जाएगा, फास्फेट, आइए फास्फाइट। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो ये इतने फार्मूले आपको क्या करने हैं, लर्न करने। अगर इतना याद हो गया तो आपको केमिस्ट्री समझ लो 50% ऐसे याद, 50 क्या 60% आपकी तैयार हो गई। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड, चैप्टर थर्ड, 3 चैप्टर आपका बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। बस मुझे केवल एक बार बताना रहेगा ये ऐसे होता है बस। लेकिन आप क्या करो कि कटायन के सारे नेम याद कर लो विथ सिंबल, और एनायन के सारे नेम याद कर लो विथ चार्ज। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देखो ये एनायन है, SO4 कितना चार्ज, 2-, नाम है सल्फेट आयन। कार्बोनेट CO3 2-, फास्फेट आयन PO4 3-। ये आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। कार्बोनेट आयन CO3 2-। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये कार्बोनेट और ये है फार्मेट और ये है एसीटेट, ये फास्फेट, ये फास्फेट। ठीक है, अच्छे से दिख रहा है, अच्छे से नोट करके इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। इतना आपको 100% आना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको ये चीज़ नहीं आएगी तो समझ लो केमिस्ट्री आपको कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, ये चीज़ आ गई तो आपको केमिस्ट्री आने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ठीक है, ये चीज़ आप सीख लो। अब देखो कैसे हम लोग फार्मूला राइट करते। अगर आपको इतना याद हो गया, जितना आज का वीडियो जितना हुआ वो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, तब देखो हम लोग फार्मूला कैसे राइट करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों कैसे राइट करेंगे। जैसे मान लो हमने कहा आयनिक कंपाउंड का पहले राइट करेंगे तो इसमें आयंस होगा, तो कोई कटायन होगा और कोई एनायन होगा। तो कटायन पे मान लिया गया X+ चार्ज, तो 2+ है, 3+ है। एनायन पे हम लोग मान लिए 2- 3 कुछ भी मतलब। अब X+ Y में मतलब दोनों का क्या है, अलग अलग चार्ज है। यहाँ पे 2+ है तो यहाँ पे 1 है या 2- है 3। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए, इसका चार्ज यहाँ पे आ जाता है और इस वाले का चार्ज यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, कैसे, जैसे देखो Ca2+ है और Cl- है। ठीक है, तो इसका 1 इधर आएगा तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर इसका 2 इधर जाएगा तो 2 आप लिख देंगे। ठीक है, ये CaCl2 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, जैसे Al पे जो चार्ज होता है 3+ होता है, अभी नहीं लर्न लेकिन धीरे धीरे लर्न हो जाएगा। और जो ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है 2- होता है, तो जब क्रॉस करोगे तो ये 2 इधर आ जाएगा और ये 3 इधर चला आएगा, ये ऐसे ये बन गया। ठीक है, अब सुनो,
नेमिंग वही, जैसे मैंने कहा माइनस हो जाता है तो क्लोराइड पढ़ते हैं, ये कैल्शियम, तो ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड। ये एल्युमिनियम ही रीड किया जाएगा, पर 2 माइनस हो गया तो ऑक्साइड, तो इसका फार्मूला ये नाम हो गया कैल्शियम क्लोराइड और एल्युमिनियम